मंगल प्रवेश से धर्म का दीपक जगमगाया। ऐतिहासिक शोभा यात्रा में सारा जग मुस्कुराया। श्रद्धा और विश्वास का रंग दिलों में समाया। यह पुण्य पल सदा के लिए स्मृतियों में बसाया। ऐसा ही अद्भुत नजारा था राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 22 जून 2025 को परम पूज्य आध्यात्मिक श्रमणी आरिका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग का भव्याति भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जिसके साथ ही दिल्ली गेट जैन मंदिर से श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी चांदनी चौक तक ऐतिहासिक भव्य मंगल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके शुभारंभ में श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में धर्म ध्वजा लेकर जय घोषों के साथ गुरुमा सत्संग का मंगल प्रवेश कराया, जहां मंदिर जी में पूज्य आरिका श्री ने जिनेंद्र प्रभु को नमन वंदन कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। इसके पश्चात बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य भक्तों ने गुरुमा के साथ गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। भक्तगढ़ नगर में जैन धर्म का परचम फहराते हुए यथा स्थान पहुँचे। गुरु माता के साथ में देखो पूरा संघ पधारा है। मंगल प्रवेश का देखो कैसा अद्भुत भव्य नजारा है। गुरु माता के साथ में देखो पूरा संघ पधारा है। मंगल प्रवेश का देखो कैसा मूरत ममता की गुरु माता नगर हमारे आई है। पावन तेज धर्म की आभा साथ में अपने लाई है। इनकी पग रज पूज के जीवन हुआ है धन्य हमारा है। मुनि रूप में अरिहंतों का पूरा संघ पधारा है। मंगल प्रवेश का देखो कैसा गुरुमा के पावन सत्संग का सत सत बार है अभिनंदन। उमड़ पड़ा है नगर समूचा करने आपका श्री वंदन। धन्य हुआ जीवन हम सबका पाया दर्श तुम्हारा है। मुनि रूप में अरिहंतों का पूरा संघ पधारा है। मंगल प्रवेश का देखो कैसा यथा स्थान पहुंचने के उपरांत पूज्य गुरुमा ने उच्चासन ग्रहण किया, जिसके बाद गुरु भक्तों ने आरिका श्री को श्रीफल भेंट कर गुरु भक्ति के साथ उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। अगले क्रम में विशिष्ट जनों द्वारा चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन की शुभ क्रियाओं को पूर्ण किया गया। प्रभु गुणगान जैन धर्म की ज्योत से रोशन। जैन धर्म की ज्योत से रोशन हो ये सकल जहां। पावन दीप जलाए मिलकर। इसी कड़ी में अब पुण्यशाली श्रेष्ठी जन ने पूज्य गुरुमा के समक्ष अपने भावों को प्रकट किया, तो वहीं गुरु भक्तों ने आरिका श्री को शास्त्र भेंट कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। 37 वर्षों की संयम की साधना के बाद और अगर हम
पद विहार की बात करें ना तो पूरी पृथ्वी के 2 चक्कर लगा लें तो उससे भी अधिक विहार माता जी अब तक कर चुकी हैं। इतना लंबा पद विहार करते हुए पूज्य गुरु माँ इतनी भीषण गर्मी में भी दोनों समय का पद विहार करते हुए दिल्ली में और जैसे ही गुरु माँ का मंगल पदार्पण हरियाणा की नगरी से दिल्ली में जहां पहला कदम सीमा पर रखा गया, तब दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान विजेंद्र जी गुप्ता की धर्मपत्नी बॉर्डर पर माता जी की अगवानी करने पधारी और प्रथम पाद प्रक्षालन, प्रथम पाद जो दिल्ली में रखा गया वो उनके माध्यम से किया गया और माता जी को दिल्ली प्रदेश की अति विशिष्ट अतिथि सम्मान घोषित किया गया है। ये निश्चित तौर पर अलंकार माता जी के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे जैन समाज के लिए ये बहुत ही गर्व और गौरव का विषय है कि गुरु माँ जहाँ जहाँ बढ़ती जा रही है, जैन समुदाय तो पलक पावड़े बिछा ही रहा है और सरकारें भी आगे से आगे व्यवस्थाएं बनाने में लगी हुई है। जो सबसे अधिक भक्ति अगर गुरु माँ को दिखी तो सूर्यनगर जैन समाज की दिखी। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ऐसी समाज के लिए जिनके माध्यम से पूरे दिल्ली प्रदेश को गुरु माँ के पावन दर्शनों का सौभाग्य मिल रहा है। ना जाने गुरु माँ की एक झलक पाने को हजारों हजारों किलोमीटर की यात्रा लोग कर जाते हैं। गुरु माँ के मुखार बिंद से मात्र 2 शब्द सुनने को न जाने कितने लोग लाइनों में लग जाते हैं कि गुरु माँ के मुखार बिंद से हमको कुछ शब्द सुनने को मिले। जो एक कंठ कोकिला है, जो स्वयं में पूर्ण है और गुरुदेव ने नाम भी पूर्णमती रख दिया है, ऐसे पूर्णमती माँ का पावन सौभाग्य, पावन सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं 13 तारीख के उस महा महोत्सव में। अब वह मंगल घड़ी आई जिसका सभी को इंतजार था, जिसमें परम पूज्य आध्यात्मिक श्रमणी आरिका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी ने सभी भक्तों को अपनी मंगलवाणी से कृतार्थ किया। मन को मंदिर कहने का मन हो जाए, इतना पवित्र हो जाए। चूंकि हम अगर भगवान में, भगवान की वितराग मूर्त में मन को लगा देंगे तो यकीनन हमारा मन भी मंदिर हो जाएगा। गुजराती में कहा है, मंदिर कहवानो मन थाय एवो हृदय बनावो मारो। मंदिर कहवानो मन थाय एवो हृदय बनावो मारो। हे प्रभु पारसनाथ, मेरे मन को मैं मंदिर कह सकूं, ऐसा मेरा मन बना दीजिएगा। प्रभु कहते हैं, मैं तो सब कुछ करने को तैयार हूँ और सच है कि मुझे कुछ करना पड़ता ही नहीं, चूंकि मैं कृतकृत्य हूँ। बस तू आ जाएगा मेरी शरण में, तेरा भ्रमण मिट जाएगा, तो आत्मा में रमण कर जाएगा। बस तू ये बता कि तेरी क्या भावना है। व्यक्ति कहता है कि मेरी प्रभावना हो, यही मेरी भावना है। भगवान कहते हैं यही तो गलती कर रहा है। जिन शासन की प्रभावना हो, यही मेरी प्रभावना है। चाहे कोई भी करे, कोई मुनिराज करे, कोई आर्यिका करे, कोई पंथ का करे, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं। बस जिन शासन की प्रभावना करे, यही हमारी भावना है। यह जिन धर्म पंचम काल के अंत तक बिल्कुल निराबाध चलता रहे, इसके लिए कोई बहाना मत करना। जब तक तुम्हारी देह में रक्त की बूंद है, प्राणों का संचरण हो रहा है, चूकना मत। और आज मैंने दिल्ली शहर में ये देखा है, प्रातः काल 5 बजे से भक्तगण आ गए, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, अनवरत भयंकर गर्मी में चल रहे हैं। आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अपन तो एक दिन के लिए चल रहे हैं, ये तो सदा चलते रहते हैं, तो हमें भी इनके साथ में चलते चलना है। वाह, ये उत्कृष्ट भावना है, ये आपका साहस। आज इतना सा साहस किया है। जैनागम कहता है कि जो आज गुरु के विहार में चल रहे हैं, निश्चित वो क्षण अति शीघ्र आने वाला है कि वह तीर्थंकर के विहार में भी चलने वाले हैं। जो आज गुरुओं की सभा में आत्म तत्व की चर्चा सुनने के लिए लालायित थे, उत्सुक हैं, भगवान की वाणी सुनने के लिए उत्सुक हैं, कल वो निश्चित जिनेंद्र भगवान के समो शरण में पहुंचने ही वाले हैं। क्योंकि यही छोटा सा उत्साह तीव्र उत्साह के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। बशर्ते ये है कि कोई बहाना मत करना, किसी प्रकार का बहाना मत करना। बस
धर्म के रंग में रंगते चले जाना। ये निश्चित बात है कि जैसा जैसा ये संसारी जीवों का समागम मिलता है वैसे वैसे उसके भाव होते चले जाते हैं। सोचिए, सपोज अभी आप किसी शादी विवाह में गए होते, क्या आपके भावों में ये विशुद्धि के क्षण होते? ये शुभ भाव होते आपके भीतर में? बिल्कुल नहीं। वहाँ सारी आरामदायक सुविधा होने के बावजूद भी आप राग रंग में लथपथ हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं, पसीना टपक रहा है, काफ़ी भीड़ है, लेकिन फिर भी मैंने पहले ही पूछा था, आप लोग थके तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं हुई? सबने एकजुट होकर कहा नहीं, आनंद बरस रहा है, आनंद बरस रहा है। यही तो जिनागम की महिमा, जिन धर्म की महिमा है। और हमारा जिन धर्म इन 5 की बदौलत चलता है। मंदिर, और मंदिर है तो मंदिर में मूर्त भी है, मूर्त है तो उनकी भक्ति करने के लिए आप मंत्र भी आराधित करते हैं, मंत्र की आराधना करते हैं। और मंत्र की आराधना करते हैं तो माला भी चाहिए। मंदिर, मूर्त, मंत्र, माला, और ये सब कुछ बताने के लिए, पथ प्रदर्शन करने के लिए हमें महात्मा भी चाहिए। ये 5 हमारी जिन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हैं। बशर्ते ये कि हम बहानेबाजी न करें, हम किसी प्रकार से लेकिन अगर मगर किंतु न करें, क्योंकि संसार के काम के लिए कभी भी मन कोई बहाने नहीं करता है। जैसे एक जैन साहब से कहा गया, चलिए अभिषेक का समय हो रहा है, आज रविवार है, वैसे तो तुम्हें फुर्सत मिलती नहीं है, लेकिन रविवार के दिन तो विशेष रूप से अभिषेक करने का अवसर रहता है, चलिए आप। वो कहते हैं कि आज तो मेरे पास में वस्त्र नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगा। इतने में ही दूसरा मित्र आता है और कहता है, चलो चलो आज तो विशेष पार्टी में जाना है, चलोगे ना? अरे अभी आता हूँ, बस 2 मिनट में कपड़े बदल करके आता हूँ। आप सोचिएगा क्या सोच है उनकी। पार्टी में जाने के लिए वक्त है, उत्साह है, लगन है। जहाँ आत्मा का पतन है, राग रंग है, वहाँ कोलाहल है, और जहाँ पर कोलाहल ही हल है, ऐसे शांति के स्थान पर प्रभु के पास में जहाँ अभिषेक करके हमारी कर्म की धाराएं, पाप की धाराएं सूख जाती हैं और ज्ञान की धाराएं प्रवाहित हो जाती हैं, ऐसे अभिषेक के लिए मन नहीं करता। अरे भाई 6 दिन तो बासी खाते ही खाते हो, कम से कम रविवार के दिन तो ताजा खाया करो। पूज्य गुरुमा की मंगल देशना श्रवण करने के बाद श्रद्धालुओं ने आरिका श्री को जल फलादि के अर्घ समर्पित करने के साथ शास्त्र भेंट कर अपने जीवन का सर्वोत्तम धर्म लाभ अर्जित किया। जिनको जन धर्म सुधारा,
समारोह के समापन अवसर पर महानुभाव ने कार्यक्रम को लेकर अपने उद्गारों को साझा किया। लाल मंदिर की कमेटी अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत राजा बाजार से केवलीसम कलयुग के भगवान श्री विद्यासागर महामुनिराज की परम शिष्या पूर्णमती माता जी को सैसंग बिहार कराकर राजा बाजार से दिल्ली गेट पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर से अंसारी रोड होते हुए लाल मंदिर लाल किले के सामने दिगंबर जैन लाल मंदिर में माता जी को बिहार कराकर लाई। पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर पारसनाथ भगवान का अभिषेक पूजन व परम गुरु विद्यासागर महामुनिराज की पूजन व आरती हुई। माता जी से प्रवचन सुनने का अत्यंत सुनहरा मौका हमें प्राप्त हुआ। माता जी के प्रवचन सुन के हमारे को धर्म के बारे में अत्यधिक जानकारी मिली जो हमारे को पहले नहीं थी। माता जी ने कुछ ऐसी गूढ़ बातें बताई जो अब तक हम किसी भी पुस्तक में या किसी ने भी हमें नहीं बताया, वो माता जी ने ही हमारे को जानकारी दी। माता जी के चरणों में मेरे परिवार सहित शत वंदन। आज का पूर्णमती माता जी को आज राजा बाजार मंदिर से लाल मंदिर तक विहार कराया गया और माता जी ने लाल मंदिर में आके अपने प्रवचनों से सबको हमें अनुग्रहित किया। पूर्णमती माता जी के चरणों में सत वंदन।